आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है 40 माइक्रोफैराड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को 40 माइक्रो कूलॉम आवेश देने पर उसकी कुल ऊर्जा का मान जूल में कितना होगा। तो विकल्प के रूप में इसके मान हमें 8 गुणा 10 की घात ऋण 5 जूल, 800 जूल, 8 जूल या 2 गुणा 10 की घात ऋण 3 जूल के रूप में हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात किसकी की गई है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास संधारित्र है, संधारित्र के लिए क्या क्या मान हमें दिए हुए हैं वो देखना होगा। संधारित्र के मान क्या क्या दिया है, धारिता दी हुई है, मतलब सी का मान दिया हुआ है, वो कितना है 10 माइक्रो फैराड के रूप में। क्या लिखा जाए इसे, इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 6 फैराड के रूप में। ये हमें बता रहा है संधारित्र में उसकी धारिता का मान। ठीक है, अब हम देखें तो उस पर आवेश का परिमाण कितना दिया हुआ है, उसे कितनी आवेश हमें देनी है, उसका मान है 40 माइक्रो यहाँ पर कूलॉम के रूप में। तो इसे क्या लिखा जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 40 गुणा 10 की घात ऋण 6 कूलॉम के रूप में। ठीक है, तो कुल ऊर्जा का मान जूल में कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से किसी संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा का मान, संचित कुल ऊर्जा का मान सामान्य रूप से कितना होता है, इसको हम देखें तो 1:2 गुणा Q गुणा ये मान हमारे पास V के रूप में व्यक्त होता है। ठीक है, तो ये संचित कुल ऊर्जा को बताएगा। तो U का यहाँ पर समीकरण हमें 1/2 QV के रूप में मिला। तो देखिए यहाँ पर तो विभव दिया हुआ है, जबकि हमें विभव के स्थान पर संधारित्र की धारिता दी है। तो उस आधार पर हम कैसे लिखें, तो संधारित्र के लिए उसकी धारिता का मान C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। तो हमारे पास V का मान कितना होगा, Q/C के रूप में। तब इसी मान को हम रखें तो U का मान हमारे पास कितना बनता है, U का मान इस तरह से हमारे पास बनेगा 1/2 के रूप में। Q का मान Q रहेगा और C का मान हम देखें, माफ कीजिएगा V का मान हम देखें तो ये Q/C के रूप में आएगा। इस प्रकार हमें ऊर्जा का मान कितना मिला, U बराबर इसका मान मिलता है 1/2 के रूप में Q²/C के रूप में हमें ये मान मिला है। ये समीकरण हमें मिल गया। इसी समीकरण में सभी मानों को हमें रखना होगा ताकि हम संचित कुल ऊर्जा का मान निकाल पाए। तो U का मान हमारे लिए कितना, यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2 के रूप में, गुणा Q का परिमाण कितना, Q हमें कितना दिया हुआ है, Q हमें दिया है 40। तो 40 का 2 बार गुणा है तो 40 हम लिखें और 10 की घात हमने ऋण 6 करा है और इसका वर्ग कर दिया। ठीक है, और नीचे हम देखें इसके मान को तो C का मान हमारे पास कितना, C का मान यदि हमारे पास 10 गुणा 10 की घात ऋण 6 के रूप में वो है। ठीक है, फैरेड के रूप में। तो यहाँ पर U का मान कितना होगा, इसे हमने लिखा 1/2 के रूप में, गुणा इसे हम लिख लेते हैं 10 गुणा 10 की घात ऋण 6 के रूप में। और इसे क्या लिखा जाएगा, ऊपर हम इसे लिखते हैं 40 गुणा 10 की घात ऋण 6 और यहाँ पर फिर से 40 गुणा 10 की घात ऋण 6 के रूप में। ठीक है, तो 10 की घात ऋण 6, 10 की घात ऋण 6 एक बार कटा और 2 का मान यहाँ पर कटा, तो ये बनता है हमारे लिए U का मान हमारे पास कितना आएगा, U बराबर यहाँ पर बनता है ऊपर 800 गुणा हमने लिया इसे 10 की घात ऋण 6 के रूप में और नीचे हमारे पास मान है केवल 10 के रूप में। तो 10 के मान यहाँ पर क्या होते हैं, 10 के मान यहाँ पर कटेंगे 80 हो जाएगा। 80 को यहाँ पर यदि हम देखें तो U का मान हमारे लिए कितना 8 गुणा 10 की घात ऋण 5 के रूप में, और ये मान किस में होगा, ये मान होगा जूल पर। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ऊर्जा के मान को बता रहा है, संचित ऊर्जा के मान को संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र में, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था। इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 8 गुणा 10 की घात ऋण 5 जूल के रूप में। विकल्प रूप में हम इसके मान को देखें तो विकल्प ए हमारे लिए क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।